इसलिए यहाँ पर इंडियंस के लिए कोई वीजा नहीं पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब आप पोर्ट ब्लेयर तक पहुंच चुके हैं, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप कहाँ और कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों, ठहरने के लिए आपको अच्छे एंड बजटेड होटल्स गोलघर के आसपास में या फिर जंगली घाट के आसपास में मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे एवरेज होटल्स 1000 रुपये से 1500 रुपये तक में मिल जाते हैं। एंड इन होटल्स की एयरपोर्ट से दूरी ओनली 2 से 3 किलोमीटर की रहती है। चलिए दोस्तों, ठहरने की व्यवस्था के बाद अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपको पूरी अंडमान एंड निकोबार ट्रिप में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, बिकॉज यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट इजीली देखने को मिल जाते हैं। एंड एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट यहाँ पर 200 रुपये से 250 रुपये तक की पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब आपको डे बाय डे बताते हैं कि आप अंडमान एंड निकोबार में कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, डे 1 में आप पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर सबसे पहले हैवलॉक आइलैंड एंड नील आइलैंड के लिए बोट की टिकट बुक करवाने हैं। इन टिकट की बुकिंग के लिए आपको मरीना जेट्टी के लिए जाना होगा, जहाँ से आपको हैवलॉक आइलैंड के लिए ट्रिप की तीसरे दिन की टिकट बुक करानी होगी। एंड ट्रिप के चौथे दिन के लिए आपको हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड तक के लिए बोट की टिकट बुक करवानी होगी। एंड फोर्थ डे में आप नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर तक की वापस की टिकट भी बुक करवा लें। यहीं पर आप एक साथ इन तीनों टिकट्स को बुक करवा सकते हैं। एंड मैरिना जेट्टी से इन तीनों टिकट्स को बुक कराने के बाद आप सबसे पहले सेलुलर जेल देखने के लिए जा सकते हैं, जिसे काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है। ये सेलुलर जेल ब्रिटिश के टाइम की जेल है, जिसे ब्रिटिशर्स कैदियों को सजा देने के लिए यहाँ पर रखते थे। आज के समय में आपको इसके अंदर काफी सारे कैदियों के स्टैचूज देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये काफी खूबसूरत नज़ारा होता है। सेलुलर जेल की एंट्री टिकट की बात करें तो यहाँ पर 30 रुपये पर पर्सन की एंट्री टिकट रहती है। उसके बाद आप कोलबिन्स कोव बीच के लिए जा सकते हैं। कोलबिन्स कोव बीच पोर्ट ब्लेयर के सबसे फेमस बीचेस में से एक है, जहाँ पर कई सारे वाटर एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर छोटी मोटी ही वाटर एक्टिविटीज करें, बिकॉज आगे आने वाले प्लेसेस पर आपको अच्छी वाटर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, जिन्हें आप वहाँ पर कर सकते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप बीच पर नारियल पानी को भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में आप इन सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए ऑटो या टैक्सी की बुकिंग करके इसकी साइट सीइंग कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप इन प्लेसेस पर विजिट करने के लिए अपने होटल्स के पास से ही स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जो कि आपको 500 रुपये से 600 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाती है। एंड आप डे 1 में टिकट बुक करवाने के बाद एंड इन प्लेसेस पर घूमने के बाद आप अपने होटल में रेस्ट करने के लिए वापस आ सकते हैं। और दोस्तों, ऋतु में आप रोज आइलैंड जा सकते हैं। ये एक खूबसूरत आइलैंड है, जिसे आज के समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर पहुंचकर काउंटर से टिकट लेनी होती है, जो कि 30 रुपये पर पर्सन की रहती है। एंड रोज आइलैंड के अंदर आपको खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ की हिस्ट्री को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। एंड आप यहाँ पर पुराने गवर्नमेंट हाउसेस को भी देख सकते हैं। एंड हाँ, आपको यहाँ पर काफी हिरन भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, रोज आइलैंड की पूरी साइट सीइंग अगर आप बैटरी कार के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपको इसमें 80 रुपये पर पर्सन की टिकट लेनी होगी। अदरवाइज आप इसको पैदल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा लगता है इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में। अगर बात करें कि आप पोर्ट ब्लेयर से रोज आइलैंड तक कैसे पहुंचे, तो आप राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचकर वहां से रोज आइलैंड तक पहुंचने के लिए बोट की टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ से रोज आइलैंड की टिकट के चार्जेस 370 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहते हैं। उसके बाद आप नॉर्थ वे आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको पहुंचने के लिए 20 से 30 मिनट लगते हैं बोट के थ्रू। दोस्तों, नॉर्थ वे आइलैंड एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, जो कि काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप सी वॉक, पैरासेलिंग एंड मोस्ट फेमस स्कूबा डाइविंग जैसी कई वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग के चार्जेस 3500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहते हैं। एंड पैरासेलिंग के 3200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। दोस्तों, इसकी टिकट भी आप सेम तरीके से राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचकर वहां से इसकी टिकट करवा सकते हैं, जो कि 570 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहती है। एंड दोस्तों, आपके पास एक और ऑप्शन रहता